क्लास 6 साइंस बुक खोल लीजिए। दिस इज क्लास 6 साइंस एंड टुडेज डेट इज 8 जून। पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? छुट्टी से पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? छुट्टी से पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, है ना? चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। फेयर हो गया सबका? चैप्टर 1 का फेयर किसका किसका नहीं हुआ? सब आदमी ऐसा करो, तुम लोग कैम स्कैनर ऐप एक आता है, ठीक ना? कैम स्कैनर ऐप को इंस्टॉल करो अपने फोन में, ठीक? और अपना होमवर्क जो है तुम लोग का क्लास 6 का हम टेलीग्राम का ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम में इंस्टॉल करो और होमवर्क में डालो। उसमें फिर होमवर्क को तुम लोग कैम स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ बनाने के बाद होमवर्क को कैम स्कैनर के ग्रुप में, वो टेलीग्राम में जो ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम में डालो, व्हाट्सएप पे मत डालना, व्हाट्सएप पे चेक नहीं होगा। टेलीग्राम में डालोगे तो टेलीग्राम में चेक होगा। क्लास 7, 8 और 10 का टेलीग्राम पे होमवर्क वो लोग जमा करता है, 6 और 5 का भी उसी पे बनाएंगे, ठीक? पेयर सब आदमी का आना चाहिए, चेक करेंगे हम पेयर। सारे को हम क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे डी और ई का, पेज नंबर 16, 17 ये। और बाकी जो इसमें जो ट्रेन यूनियन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी वर्क जो है, वो एक्टिविटी वर्क स्कूल खुलने के बाद हम लोग उसको फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक? स्कूल खुलेगा पहले तुम लोग का कॉपी चेक होगा सारा। मेरा सब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, कॉपी पूरा अच्छे से चेक होगा। चलो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 2 क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलो देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फूड किस टाइप का होता है, मतलब खाना जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, उसको जिसमें कौन से खाने में किस टाइप का विटामिन होता है, विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन बी किससे मिलता है, विटामिन सी किससे मिलता है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? और किसको विटामिन, कौन सा विटामिन अगर नहीं मिला तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, कौन सा विटामिन नहीं खाने पे कौन सा बीमारी होता है, विटामिन ए के नहीं होने से आँख का प्रॉब्लम होता है, दिखना कम हो जाता है, विटामिन डी से तुम्हारा सनलाइट का कमी से हड्डी का प्रॉब्लम होने लगता है। तो यही इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और बैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है कि एक बैलेंस्ड डाइट का मतलब ही होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी हो, न्यूट्रिएंट्स सारे चीज़ हो, उसे कहते हैं हम लोग एक बैलेंस्ड डाइट, ठीक? चलो उसी के बारे में पढ़ते हैं। We eat a variety of food items like chapati, rice, pulses, green leafy vegetables, eggs, milk, curd, butter, nuts and fruits every day. हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग रोज दिन खाते हैं अलग अलग तरीके का, जैसे कि चावल खा गए, रोटी खा लिए, हरा दाल खाएं, हरा सब्जी खाएं, अंडा, दूध, दही, बटर, ये सब जो खाते हैं हम लोग रोज खाते हैं। इस जो फूड को खाते हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो भाई अब यहाँ नया एक वर्ड आया, न्यूट्रिएंट्स। एक नया वर्ड आया ना, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स होता क्या? न्यूट्रिएंट्स होता क्या? तो जरा देखो आप अपने बुक में अंडरलाइन करो न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन। अ न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक? अ न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। हमारे शरीर को बढ़ने, जैसे अभी तुम लोग का एज बहुत छोटा है, तुम लोग को अभी न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग को ये हाइट बढ़ेगा, इससे तुम्हारा ये शरीर का ये बाल बढ़ेगा, सब चीज़ धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसी की वजह से शरीर में एनर्जी आएगा और शरीर तुम्हारा बढ़ेगा। आवर बॉडी नीड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू कीप अस हेल्दी। हम लोग को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स को अंडरलाइन कर लिया सर, जल्दी से अंडरलाइन करो। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? Nutrients is a substance that is needed by our body for proper growth. ठीक? Our body needs various nutrients to keep us healthy. Healthy रखने के लिए बहुत सारा जरूरत पड़ता है. And fit to study, pray and do all other activities. अब न्यूट्रिएंट्स रहेगा तो तुम्हारा शरीर ठीक फिट रहेगा, खेलने में, तुम्हें पढ़ने में,
दौड़ने में, बाकी कुछ भी काम करने में तुमको बहुत आसानी होगा। देयर आर मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स, वो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेन फूड। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। ये जरा सा लिखिए, न्यूट्रिएंट्स के कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिख लो अपने कॉपी में, ये सब लिखो अपने कॉपी में। नोट्स बना रहा है चैप्टर 2 का नोट्स, फेयर कॉपी में ये चीज लिखो डायरेक्ट अभी। पहला जो डेफिनेशन जो था, ये डेफिनेशन को पहले लिखो। न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस, और फिर न्यूट्रिएंट किस किस चीज से बनता है? ये मेनली 5 चीज जो है, यही 5 चीज मिलकर न्यूट्रिएंट्स को बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मिलकर हमारा ये न्यूट्रिएंट्स को बनाता है। बहुत गाड़ी चल रहा है, पता नहीं क्यों, तो चलो कोई बात नहीं। अब देखो उस न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या क्या होता है, कहाँ से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक, अब देखो 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सब। अच्छा, ये ऊपर नीचे लिखा गया, थोड़ा समझाने की जरूरत है, उसको सही कर लेते हैं। सबसे लिख लो इसको। ठीक, अब देखो बुक में अपना देखो, बुक में यहाँ दिया हुआ। अब बहुत सारे होते हैं फूड्स, जो 3 तरह का फूड होता है। खाना भी 3 तरह का होता है। क्या? एक होता है जिससे हमको एनर्जी मिलता है, जिससे हमको एनर्जी शरीर में मिलेगा, कुछ काम करना उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलता है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, वो फूड खाओगे तुम्हारा शरीर बनेगा, लंबा होगा, हाइट बढ़ेगा, तुम्हारा शरीर में वेट आएगा, और ये तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा। ठीक, और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, वो होता है जो कि हमारे शरीर को बाहरी बीमारी वगैरह से, कुछ भी चीजों से बचाता है। ठीक, अब आ जाओ इस बारे में पढ़ते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड कहाँ से मिलता है? तो एनर्जी गिविंग फूड ये दोनों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। ये है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, ये है तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये दोनों हो जाता है तुम्हारा प्रोटेक्टिव फूड। सही लिख रहे हैं ना, बुक में दिया हुआ ना। ये है तुम्हारा एनर्जी गिविंग फूड। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन्स जो है हमारा वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन और मिनरल जो होता है वो प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड जिससे हमको एनर्जी मिलता है शरीर में कुछ भी काम करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया जिससे हमारा शरीर बनता है, मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, वो होता है इससे। और प्रोटेक्टिव फूड हमें बीमारी वगैरह से बचाता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल मतलब कि ये कौन कौन सा होता है, फल या फिर सब्जी या फिर कुछ भी खाने का चीज, फूड, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलता है। इसके बारे में डिटेल में हमको आगे पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग इतना जान लो। ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमको एनर्जी गिविंग फूड से मिलता है। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सा होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है? एक चीज याद रखना, एनर्जी गिविंग फूड जो है, एनर्जी गिविंग फूड हम लोग रोज खाते हैं, हर एक समय खाते हैं। ठीक, उसको खाना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड हो गया तुम्हारा सीरियल्स बने हो गया, व्हीट, राइस, शुगर, ठीक, और भी बहुत सारा होता है। और ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स और ये पार्ट है ये। और फैट हमको मिलता है तेल से, घी से। ठीक, ये सब ये हो गया तुम्हारा ऑयल और घी।
ये जो है हमारा ये तीन, ये हमको देता है कार्बोहाइड्रेट, और ये जो दो है ये हमको देता है फैट्स। समझ में आ रहा है? बस इसको याद रखना, तुमको लिखना है न्यूट्रिएंट्स ये और ये वाला, इतना दूर तक अपने अपने कॉपी में लिख लेगा सर। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक अपने अपने कॉपी में तुम लोग लिखोगे। ठीक, पॉज कर लो वीडियो को, इसको पहले लिख लो, रोको वीडियो को, रोको, लिख लो। हो गया? लिख लिया? चलो लिख लिए। अब आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है व्हीट से, राइस से, शुगर से, और फैट मिलता है ऑयल से और घी से। ठीक, ये क्या है? ये जो भी इतना सारा है इससे हमको एनर्जी मिलता है। ठीक, अब आ जाओ प्रोटीन्स में। प्रोटीन हमको किस किस चीज से मिलता है? तो प्रोटीन हमको दो तरह से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है और एक प्लांट से मिलता है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एनिमल से हम लोग क्या क्या मिलता है। तो एनिमल से हम लोग को मिलता है, सोर्स ऑफ फूड में हम लोग पढ़े थे ना, एनिमल से हमको क्या मिलता है? एनिमल से हम लोग को मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, चिकन मिलता है, अंडा मिलता है, मछली मिलता है, ये सब मिलता है। ठीक, इससे हमको ये मिलता है। देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन सा होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एनिमल से जो हमको मिलता है ना, एनिमल से हमको मिल जाता है, क्या क्या मिलता है? फ्रॉम एनिमल्स तो हमको मिलता है मिल्क, मीट, और फिर ये फिश, चिकन, और ये सब जो भी है ये हो गया। और फिर देखो इसमें एक लिखा हुआ है एल्बुमिन ऑफ एग, ये वर्ड देखो क्या है, एल्बुमिन ऑफ एग। अच्छा, जब तुम लोग कभी बॉयल अंडा खाए हो, बॉयल अंडा खाते हैं तो ऐसे देखो ये अंडा है, अंडा के बीच में यहाँ पे एक उजला सा कुछ रहता है, ये पीला सा, हाँ, पीला वाला जो रहता है उसको कहते हैं एल्बुमिन। नहीं, ये वाला जो है तुम्हारा पीला वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं यॉल्क, और इसको कहते हैं एल्बुमिन। यही कहते हैं ना एग्स में। ये जो व्हाइट वाला होता है पार्ट, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। इसलिए कभी देखना कोई भी अगर जिम करता है, एक्सरसाइज करता है या बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको बोलता है अंडा खाओ, लेकिन अंडा खाने के समय अंडा का पीला वाला मत खाओ, पीला वाला तुम नहीं खाओ, पीला वाला छोड़ के सिर्फ व्हाइट वाला खाओगे तो तुम्हारा बॉडी बनता है। ठीक, ये होता है एल्बुमिन, ये होता है यॉल्क। तो वही बॉडी बिल्डिंग फूड में हम लोग एल्बुमिन होगा उसका, एल्बुमिन। अब प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स, दिख रहा है? अरे बस समझने के लिए है, देखो बस समझो, उनको उतारना नहीं, उतारने वाला हम बड़ा बड़ा लिख दिए। ठीक, अब प्लांट से क्या मिलता है? दाल मिलता है हम लोग को, चना मिलता है, फिर ये मटर मिलता है, सब सोयाबीन मिलता है, ये सब जो मिलता है ये सब तुम्हारा हो गया। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा प्रोटीन्स का पार्ट। अब आ जाओ विटामिन के पार्ट में। विटामिन के पार्ट में क्या होता है? विटामिन हम लोग को मिलता है सब्जी से मिलता है, हरा वाला सब्जी हो गया तुम्हारा, पालक हो गया, और फिर ये तुम्हारा ये पत्ता गोभी हो गया तुम्हारा, इसमें फाइबर होता है बहुत खाने में, फाइबर होने का। और फिर ये बीन्स हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा अरे जो भी जितना भी सब्जी होता है वो मिनरल और विटामिन उससे हमको मिलता है। इससे क्या क्या होता है? वेजिटेबल्स, सारा वेजिटेबल्स, सारा हरा सब्जी जितना है खाना चाहिए। और फिर तुम्हारा ये बैगन वगैरह जो भी जितना भी हरा सब्जी आता है हर मौसम का, उसको खाना चाहिए। सब्जी में कभी मना नहीं करना चाहिए, मम्मी जो दे चुपचाप खा लेना चाहिए। ठीक, पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए। पिज्जा बर्गर जो होता है ना, ये फैट से बढ़ाता है, सिर्फ फैट वाला जो पार्ट है ना, फैट, ये पिज्जा बर्गर जो है वो फैटी फूड होता है। उसमें फैट जो है न्यूट्रिएंट्स है, जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि तुम रोज वही खाओ। रोज खाओगे तो मेरे जैसा पेट निकला हुआ है, सबका पेट ऐसे ही निकल जाएगा।
हम रोज नहीं खाते हैं, लेकिन मेरा पेट निकल गया, फिर भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। पहले खाते थे, अब खाना छोड़ दिए, घर पे आ गए हैं तो घर पे सब्जी खाते हैं। ठीक, तो पिज्जा बर्गर पे खाओगे तो मेरे जैसा पेट हो जाएगा। मेरे जैसा पेट नहीं ना चाहिए तुम लोग को, अपना पतला उतला रहोगे तो अच्छा रहेगा। चलो, ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट्स का टेबल। इसको उतार लिए हैं सब आदमी, वो वाला पार्ट को मत उतारिएगा। चलिए अब आप इसको जल्दी जल्दी अपने बुक में देख लीजिए, बुक में देखिए, समझिए, तब तक बोर्ड साफ कर देते हैं। गया? चलिए आगे देखिए। अब इन सब के अलावा भी, इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स, द फूड वी ईट आल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। रफेज मतलब इधर उधर का चीज खाते हैं, और पानी, ये बहुत जरूरी है। इवन दो दीज डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन पानी बहुत जरूरी है। पानी हम लोग का शरीर 70% पानी से ही बना होता है। ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट इसका जरूरत है, रफेज वगैरह का। ठीक, उसको हम करते हैं। इसके इसी चीज के बारे में, इसी पानी के बारे में और रफेज के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक, चलिए पेज पलटिए, अगला चैप्टर। हम लोग का पहला टॉपिक है इस चैप्टर का कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बहुत सारा होता है। दिखाए थे तुमको 5 गो, कौन कौन सा था 5 गो? तुम्हारा 5 गो नहीं, हवा में वही होता है। पहला हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत जरूरी है। फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फूड में हमको मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स का हम बता चुके हैं पहले ही, तुम लोग को यहाँ पर लिखे थे। जो मेन जो हम लोग सीरियल्स वगैरह खाते हैं, अरे टीवी वाला सीरियल का बात नहीं हो रहा है, सीरियल्स खाने वाला सीरियल जो होता है, जो कि जैसे हम लोग ये चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, दाल नहीं चावल गेहूँ, ये सब जो खाते हैं ना, इसको कहते हैं सीरियल। चलो देखते हैं क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। अंडरलाइन करना पहला वाला लाइन। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि कार्बन पकड़ रहता है, जिसमें हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। इसको याद रख लेना। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल सब्सटेंस है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे खाने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है एनर्जी का हमारे शरीर में, वो है ये कार्बोहाइड्रेट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग आवर एवरीडे एक्टिविटीज। हर एक दिन का एक्टिविटी के जो हम लोग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो चावल, दाल, मेज, पोटैटो, मिल्क, हनी, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, शुगर एंड जैगरी। ये जो भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है, इसको याद करना है। एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल नहीं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हम लोग को? व्हीट, और फिर राइस, शुगर। शुगर मतलब चीनी होता है। ठीक, मेज, बाजरा, पोटैटो। सबसे ज्यादा पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पोटैटो में पाया जाता है।
फिर हो गया दूध, हो गया तुम्हारा, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट है। दूध सबसे बढ़िया होता है, हर दिन एक ग्लास दूध हमेशा पीना चाहिए, शरीर हमेशा अच्छा रहता है। दूध पीने से, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, विटामिन भी रहता है, सब चीज़ रहता है उसमें, ठीक है। तुम पढ़ोगे तो हर एक चीज़ में तुमको मिलेगा, प्रोटीन में भी रहता है, सब चीज़, फैट्स नहीं रहता है उसमें, ये सबसे बड़ा बात है। और ये होता है तुम्हारा, और बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है। तुम नेट पे सर्च करोगे, कभी इंटरनेट पे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट करोगे तो बहुत सारा तुमको मिल जाएगा, ठीक। अब आ जाओ फैट्स में क्या होता है। फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये एनर्जी देता है, लेकिन ये, और ये जो फैट जो होता है, ये फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी रहता है इसमें, ये हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन थोड़ा सा ही ये खाना चाहिए, अगर ज़्यादा फैट खाओगे तो फैट हो जाओगे, समझ में आ रहा है। फैट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फैट में बहुत एनर्जी होता है, लेकिन फैट का यही एक डिसएडवांटेज है, फैट हमको चाहिए खाना में, अगर फैट नहीं रहोगे, थोड़ा चलोगे कि तुम एक लकड़ी पेड़ के टहनी के जैसा पतला होगा, उतना पतला भी होना ठीक नहीं होता है। एक नॉर्मल हेल्दी आदमी का पूरा शरीर होता है, उसमें फैट को बहुत ज़रूरी होता है। तो फैट का जो जरूरी होता है, वो फैट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चलो देखते हैं। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, फैट से भी हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन क्या होता है, फैट को, इस फैट को बनाने में हम लोग को फैट जो है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट्स हमारा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन अगर हम लोग को फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो ये ज़्यादा फैट नहीं, थोड़ा सा ही फैट हम लोग को खाना होता है, ठीक। रेडी करो तो जरा सा गिलास के अंदर। The main source of fats are vegetable oil obtained from coconut, groundnut, peanut, nuts, mustard, soybean and sunflower। अब जो ये जो फैट होता है, फैट्स का मेन सोर्स क्या होता है, कहाँ से हमको फैट सबसे ज़्यादा मिलता है? तो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है फैट कहाँ से? तेल से और घी से। तेल और घी जो है, जो देखते हो बोलते हैं खाना में तेल घी डालना है, तेल घी के बिना खाना नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादा तेल और ज़्यादा घी वाला खाना खाने से लोग मना करता है। क्यों मना करता है? ज़्यादा खाने से पेट निकल जाता है, फैट हो जाता है शरीर में, ठीक। हल्का तेल डालो, घी डालो और खाना बनाओ, तो फैट का ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा फैट का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। अब वो वेजिटेबल ऑयल कहाँ से निकलता है? तो नारियल का तेल, नारियल का तेल से भी खाना बनता है। तुम लोग नहीं खाते अलग बात है, साउथ इंडिया में लोग का खाना जो बनता है वो नारियल तेल से ही बनता है। तुम्हारे यहाँ ना सरसों का तेल से बनता है, वहाँ पे नारियल के तेल से बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा नारियल तेल हो गया, फिर ये तुम्हारा जितना भी होता है, पीनट हो गया तुम्हारा, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी का जो फूल होता है उससे भी तेल निकलता है, बोलते हैं सनफ्लावर उसका ऑयल, और ये सोयाबीन से भी तेल निकलता है, सोयाबीन का भी तेल, सब तेल से हम लोग का खाना बनता है। और फिर और कहाँ से हम लोग को मिलता है फैट? तो काजू हो गया तुम्हारा, आलमंड हो गया, आलमंड वही चीज जो कागजी बादाम जिसको बोलते हो, कागजी बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सब जो चीज़ है, इस सब में भी फैट होता है। और दूध से बना हुआ चीज में फैट होता है। दूध से बना हुआ चीज जैसे बटर हो गया तुम्हारा, घी हो गया तुम्हारा, चीज हो गया, ये टेस्ट बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देते हैं खाना में, और फैट इससे बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन फैट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए बोलता है लोग ज़्यादा घी और ये चीज़ वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठीक। और अंडा को भी जब खाओगे, मिल्क, मीट, ये सब भी खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फैट इससे होता है, ठीक। इसमें भी फैट होता है। वेजिटेबल ऑयल, नट्स, बटर, घी, चीज, एग्स, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो, है ना। फैट्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? वेजिटेबल ऑयल, घी, नट्स, बटर, एग, और क्या, और कुछ तो, और चीज भी है,
अच्छा, बहुत सारा चीज होता है जिससे फैट मिलता है। चलो आगे देखते हैं क्या है। एक्सेस ऑफ फैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। आ गया ना, उस समय से हम यही बता रहे हैं, ज्यादा फैट जो होता है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट्स कॉजेज ओबेसिटी एंड अदर हार्ट डिजीज। अब देखो होता क्या है हमारा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस इतना जान लो कि हार्ट जो होता है, दिल जो हम लोग का होता है, वो ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में, ठीक, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना और वहां से ब्लड को वापस बुलाना, फिर पहुंचाता है, फिर बुलाता है, ठीक, वो हार्ट का काम होता है। अब क्या करोगे, हार्ट है तुम्हारा इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा हार्ट होता है सबके शरीर में, उस हार्ट को क्या करो, तुम बहुत ज़्यादा फैट खाओगे तो तुम्हारा शरीर फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा, पूरा चारों तरफ फैल जाएगा शरीर, बहुत मोटा हो जाओगे। बहुत मोटा होने के बाद क्या होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट पे लोड बहुत बढ़ जाता है, पूरे शरीर में खून पहुंचाना है, पूरे शरीर में खून कहाँ से पहुंचाएगा हार्ट, तो बहुत मोटा हो गया तुम्हारा शरीर, सब जगह उतना छोटा सा हार्ट पूरे शरीर में नहीं पहुंचा पाता है, इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, तो दिल का बीमारी हो जाता है। इसलिए बोलता है मोटापा जो होता है, मोटापा जिसको कहते हैं, मोटे आदमी लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है उन लोगों को हार्ट अटैक आने का। समझ गए क्यों आता है, ज़्यादा फैट खाने से आता है, तो फैट कम खाना चाहिए। An obese person cannot be as active as others can be। अब मोटा आदमी जो है, मोटा आदमी ज्यादा काम नहीं कर पाएगा पतले आदमी के मुकाबले। पतला आदमी को तुम बोल दोगे कि दिन भर तुम बैठ के यहाँ पे ये करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, तो करते रहेगा। मोटा आदमी को बोल दोगे तो 2 घंटे बाद थक जाएगा, थक के बैठ जाओगे, अब हमसे काम नहीं होगा, वो फैट के कारण होता है। So one should avoid taking junk food like समोसा, चाट, बर्गर, पिज्जा, नूडल एंड कैंडी। ये बताया था ना तुमको, फैट का सबसे ज़्यादा बड़ी सोर्स मिलता है, ये जो बाजार का समोसा होता है, चाट होता है, और ये सब है, पिज्ज़ा हो गया, मैगी हो गया तुम्हारा, चॉकलेट हो गया, ये सब ज़्यादा खाने से फैट होता है, ये सब में फैट बहुत ज़्यादा होता है। ये सब खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए, कभी कभी, ये नहीं कि तुम लोग रोज़ रोज़ समोसा, रोज़ रोज़ चाट, रोज़ रोज़ मैगी और रोज़ रोज़ ये सब खाओगे तो फैट हो जाएगा, मोटा हो जाओगे शरीर, ठीक। They have high fat and sugar content which is not good for our health। उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, चॉकलेट में मीठा होता है ना, मीठा भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक, मीठा कम खाना चाहिए, तो वही हाई फैट के कारण हम लोग का ये हो जाता है। चलो अब देखो यहाँ डू यू नो जो दिया हुआ है, डू यू नो को देखो, डू यू नो में ध्यान से देखो क्या है, ईटिंग टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर अस। फैट हम लोग का ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, क्यों, एक वर्ड सुनते होगे, कभी कभी प्रचार देखते हो, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई आपके शरीर में, आप बीमार हो जाइएगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सुनते हो ना। तो ये जान लो एक चीज, हम लोग का जो शरीर है, जो हार्ट है, वो हार्ट पूरे शरीर में नस जो है ना, नस से ही पहुंचाता है सब चीज, नस के थ्रू सब जगह ब्लड पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, हार्ट में ब्लड पहुंचाता है और बुलाता है वापस, ठीक। इफ वी ईट टू मच एनिमल फैट, हम लोग बहुत सारा एनिमल फैट जो होता है, ये मीट मछली जो है, ये सब अगर बहुत ज्यादा खाएंगे, ये क्या होता है, हम लोग का जो नस के अंदर में जहाँ से ब्लड जाता है वहां पे जम जाता है, वहां पे जमने लगता है। देखो फोटो दिया हुआ है, 2 फोटो दिया हुआ है बुक में, एक दिया है क्लियर शाइनी इनर सरफेस, और वो है तुम्हारा थिक लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखो ये क्या है, ये है आर्टरी, आर्टरी और वेन्स, ये ब्लड वो नस को कहते हैं आर्टरी और वेन्स, ठीक। आर्टरी, ये आर्टरी नस है तुम्हारा, नस के अंदर में इसे खाली है, पहला फोटो में देखो तो ब्लड जाना आना तुरंत आसानी से हो जाता है। लेकिन दूसरा फोटो में देखो क्या हुआ है, ब्लड का अंदर में वहां पे जम गया है, कुछ जमा हुआ दिख रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो रहा है धीरे धीरे, वो है कोलेस्ट्रॉल। यही है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के कारण खून आना जाना रुक जाता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण खून रुक जाता है तो हार्ट पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक। देखो if we eat too much animal fat it gets deposited in the lining of our blood vessel। ये हमारा ब्लड वेसल के लाइनिंग जो है उसमें जाके रुक जाता है, उसमें जाके रुक जाने से क्या होता है, ये हम लोग का जो नस है ब्लड वेसल का, वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला होने का क्या होता है, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पता है ना। और हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पुश द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, वहाँ से ब्लड को निकालने में बहुत मेहनत करना पड़ता है।
इसी से क्या होता है, हार्ट का हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। डू यू नो पढ़ लिए? चलो अगला टॉपिक देखो क्या है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, फैट्स पढ़ लिया, प्रोटीन्स पे आते हैं। प्रोटीन सबसे, कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन आर केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग, इसमें होता है नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। उस पहला वाले में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक, ये तीन चीज होता है। लेकिन प्रोटीन में ना कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज होता है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको बता देते हैं, पूरा जो हम लोग का अर्थ प्लैनेट है ना, अर्थ प्लैनेट पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तुम्हारा 4% के आसपास, 4% ही ऑक्सीजन है पूरे प्लैनेट पे हमारे। उसी 4% पे पूरा दुनिया चलता है, ठीक। 20% के आसपास तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और 70% के आसपास, 70 नहीं 71% के आसपास नाइट्रोजन है हमारे प्लैनेट पे, ठीक ना। ये है तुम्हारा ऑक्सीजन, ये है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन हमारा पूरे शरीर में। बाकी जो कुछ बचा हुआ है अदर गैस। अदर गैस मतलब बहुत सारा गैस होता है हमारे पानी में, बहुत सारा गैस। बाकी 100% में 100% में 5%, बाकी 5% में, बाकी जितना भी गैस है वो 5% में रहता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। तो प्रोटीन जो होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, ठीक। दे आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग बॉडी सेल्स एंड रिपेयरिंग worn out सेल्स। अच्छा अब एक बात बताओ, पिछला जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हम लोग पढ़े हैं, ये किस टाइप का फूड था? पहले पढ़े थे ना हम लोग 3 टाइप का, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट जो था वो एनर्जी देता है हम लोग को, लेकिन प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग मतलब बनाएगा तुम्हारा शरीर को, तो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, खासकर बच्चों में। बच्चों में प्रोटीन जितना ज्यादा खाएगा बच्चा, उतना ज्यादा उसका शरीर अच्छा फैलता है, बड़ा होता है, ठीक। प्रोटीन्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द बॉडी सेल्स एंड रिपेयरिंग worn out सेल एंड टिश्यू। हम लोग का शरीर जानते हो सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, उससे बड़ा पार्ट होता है टिश्यू। सेल, टिश्यू जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। तो सेल और टिश्यू को बनाने में सेल और टिश्यू बनेगा तब ना शरीर बढ़ेगा, शरीर बढ़ता है ना। तो सेल और टिश्यू बनाने में, ठीक, जो बहुत सारा जो सामान का जरूरत पड़ता है उसमें है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो सेल और टिश्यू को बनाने में बहुत मदद करता है। नया सेल बनेगा तब ना शरीर तुम्हारा बड़ा होगा, ठीक। और सेल जो होता है उसमें बहुत सारा सेल को होता है, जैसे कट गया, छिला गया या फिर चोट लग गया, सेल को चोट लगे तो सेल खराब हो जाता है। तो सेल खराब जो होता है, प्रोटीन जो होता है तो सेल को फिर रिपेयर करता है। जैसे तुम्हारा गाड़ी खराब हो गया तो मैकेनिक के पास ले गए, गाड़ी बना दिया, गाड़ी चालू हो गया। उसी तरह सेल भी तुम्हारा कभी कभी खराब हो जाता है, तो प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन क्या करता है, सेल को ले, सेल प्रोटीन के पास गया, प्रोटीन सेल को बना दिया, फिर सेल ना फिर शुरू हो गया काम करेगा। समझ में आ गया? They also help in growth of our body and strengthen us to fight against infection and various diseases. अब जो होता है ये क्या करता है, हमारा बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी को बढ़ने में बहुत मदद करता है। और ये क्या करता है, हम लोग को इन्फेक्शन जो होता है बाहर में बहुत सारा इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन से लड़ने का क्षमता रहता है। डिजीज, कोई बीमारी हो गई, जैसे अभी कोरोना वायरस है, कि बहुत आदमी का देखना इम्यून सिस्टम अंदर से बहुत अच्छा है। काहे अच्छा है इम्यून सिस्टम? उसको कोरोना हो भी जाता है तो बच जा रहा है। काहे बच जा रहा है? क्योंकि वो प्रोटीन उसके खाना में बहुत रहता है। बोलता है ना, इंडिया का लोग में कोरोना से ज़्यादा आदमी मर नहीं रहा है, लेकिन वही स्पेन का, इटली का आदमी ज़्यादा मर रहा है। क्यों मर रहा है? स्पेन और इटली का लोग ज़्यादा पिज्जा बर्गर खाता है, उन लोग के शरीर में फैट है, बहुत फैट है, कार्बोहाइड्रेट बहुत, लेकिन प्रोटीन कम है। इंडिया वाला क्या करता है, पिज्जा बर्गर कम खाता है, तो क्या होता है, प्रोटीन है हम लोग के पास शरीर में बहुत। हम लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, दाल हम लोग के घर में रोज दिन में एक बार दाल खाते हैं हम लोग। और फिर ये दूध हम लोग को बहुत ज़्यादा लोग को मिलता है, मछली खाते हैं, ये सब चीज़ जो खाते हैं हम लोग
तो उससे क्या होता है, हम लोग के शरीर में प्रोटीन बना हुआ है, प्रोटीन बना हुआ है तो कोरोना हम लोग को लगता है, लेकिन बचना है कोरोना से। लेकिन अगर लग जाता है तो जिसके शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है उसको वो बच जाता है, जिसके शरीर में प्रोटीन कम है बच नहीं पाता, वो मर जाता है। समझ गए? इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। ठीक, फूड रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। दाल कौन कौन सा हो गया? चना का दाल, सोयाबीन, और फिर ये अरहर का दाल। दाल मतलब समझो सीधा सीधा प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है तुम लोग को? दाल में मिल गया, पल्सेस, पल्सेस, बीन्स, पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, राजमा, राजमा, ये बीन्स, इसको किडनी बीन्स ही बोलते हैं, इसे हम राजमा ही बोलते हैं, हम लोग को समझने में आसानी होगा। राजमा हो गया तुम्हारा, और फिर तुम्हारा हो गया दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, ये मछली हो गया, ये सब मतलब मीट, मीट, मिल्क, फिर एग, ठीक, एग, अंडा में भी होता है, और फिर ये तुम्हारा ये चिकन, चिकन में भी होता है, समझ गए ना? फिश, फिश भी है, ये सब इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब इसका एक्टिविटी देखो तो जरा सा। प्रोटीन हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पे, अब एक्टिविटी देखो। एक्टिविटी में क्या करना है? टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, अब पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड में होता है। अब तुम लोग घर में बैठे हो तुम लोग को तो बता नहीं सकते, स्कूल में रहते तो आयोडीन से हम तुम लोग को दिखा देते हैं। ठीक, इसके लिए क्या क्या चाहिए तुमको? आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, आयोडीन का सॉल्यूशन तुम लोग को घर पे मिलेगा नहीं। नमक में आयोडीन होता है लेकिन वो उससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आलू ले लेना था, आलू को छील दो, आलू को छील के पतला सा काट के आलू को रख दो, और रखने के बाद क्या करो, उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन का ये डालो सॉल्यूशन। जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे, आयोडीन तुम्हारे घर में नहीं है, अगर मार्केट में मिलेगा किसी को खोजना तो मिल जाएगा, लेकिन अगर स्कूल में आते खुला रहता है, स्कूल खुलेगा ना तो फिर आओगे तुम लोग को तो दिखा देंगे। ठीक ना, आयोडीन है स्कूल में, स्कूल में आयोडीन, आलू पे जब आयोडीन का हल्का सा छींटे डालेंगे ना तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा, समझे? तो पता चल जाएगा कि इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का 3 पार्ट होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है और ग्लूकोज होता है। ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके का होता है, ग्लूकोज, स्टार्च और शुगर। इसके बारे में अगर होगा आगे तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में पढ़ना, 7वां क्लास में पढ़ना, ऐसे 7th क्लास में शायद पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट होता है, क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है और शुगर होता है। ठीक, चलो एक्टिविटी 2 देखो। एक्टिविटी 2 है टू टेस्ट फैट्स इन डिफरेंट फूड आइटम। पहला था कार्बोहाइड्रेट निकालने का, दूसरा है फैट निकालने का। फैट कैसे निकलेगा? बटर ले लो, घी ले लो, तेल ले लो, और फिर एक ब्राउन कलर का पेज ले लो, भूरा कलर का पेज। ठीक, भूरा कलर का पेज लेने के बाद क्या होगा? थोड़ा सा बटर या घी उस पेपर पे लगा दो, और उसको क्या करोगे ना, ऐसे पेपर पे लगा के और पेपर को ऐसे लाइट की तरफ करके, रोशनी जहाँ पे आ रहा है रोशनी की तरफ ऐसे करके देखना पेपर को। ठीक ना, उससे तुमको क्या दिखेगा कि वो जो छोटा सा ये, अरे तुम कोई सा भी पेपर उठा लो, समझे, और पेपर में थोड़ा सा ये लगा लो तेल, या फिर ये हल्का सा थोड़ा सा बीच में, और लाइट में करके देखो तो वो आर पार दिखाई देने लगेगा। वो आर पार दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें फैट के कारण ही आर पार दिखने लगता है, थोड़ा गीला गीला टाइप का हो जाएगा। ठीक ना, चलो टेस्ट एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 भी स्कूल वाला है तुम्हारा, ये सब चीज़ तुम लोग को घर पे मिलेगा नहीं। इससे क्या करते हैं? प्रोटीन का पता लगाना रहता है। ठीक, प्रोटीन का पता लगाना रहता है, तो प्रोटीन कैसे पता लगाएंगे वो सब चीज़ स्कूल में आओगे जब तो खोलेंगे, प्रोसेस है पूरा। टेस्ट ट्यूब है, एल्बुमिन, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोमिनियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बायोरेट सॉल्यूशन, इस सब चीज़ का जरूरत पड़ता है। ठीक, ये सब चीज़ तुम लोग आओगे स्कूल में तो इसको एक बार करके दिखाया जाएगा। आगे है हमारा मिनरल्स, विटामिन, रफेज, वाटर, ये सब जो है ये हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक, उसके बाद बैलेंस डाइट है, और डिजीज की क्या क्या होता है इससे, ये सब चीज़ पढ़ना है। ठीक, चलो तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। होमवर्क तुम लोग का रहेगा अगला 2 दिन का होमवर्क, तुम लोग का पूरे चैप्टर को रीड करना। तुम लोग आज है 8 तारीख, तो 9 जून तक तुम लोग का होमवर्क है।
9 जून 2020 का। ये होमवर्क होगा तुम लोग को, रीड द कंप्लीट चैप्टर, जहाँ तक पढ़ाए हैं जहाँ तक पढ़ाएंगे पूरे चैप्टर को रीडिंग करो अपने से। चैप्टर 2, ठीक। और 10 जून का होमवर्क तुम लोग का रहेगा 10 जून का तुम लोग का होमवर्क रहेगा 10 जून को तुम लोग को जो भी तुम लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तुम लोग को बुक में दिया हुआ उसके अलावा ऐसे टेबल बना लेना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और दो कॉलम और छोड़ ही देना, ठीक। विटामिन और मिनरल के लिए एक में लिख लेना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ऐसे टेबल, ठीक। इस टेबल बनाने के बाद क्या करना, इस टेबल में कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है वो लिख लेना, फैट कहाँ कहाँ से मिलता है वो लिख लेना, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है वो लिख लेना, विटामिन कहाँ से मिलता है वो लिख लेना, और फिर ये इसे कहाँ से, मिनरल कहाँ कहाँ से मिलता है वो लिख लेना। तो पहले तुम लोग को ये तीन गो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये 3 कॉलम तुम लोग भर लेना, और अगला क्लास के बाद वो वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आ गया? होमवर्क तुम लोग को हम दे देते हैं आज। चलो आज का क्लास यहीं खत्म हो गया। घर पे बैठिए, पढ़िए, घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना मुजफ्फरपुर में फैल रहा है, समझ आए ना? घर पे रहिए, सावधानी से रहिए। चलिए।